सो हेलो फ्रेंड्स, करुण सिंगला द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। तो जैसे कि हमने सभी स्टेट की डोमिसाइल के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं फाइन, क्योंकि हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि सर हम कौन सी स्टेट का डोमिसाइल क्लेम करें, हमारे स्कोर पे कौन सा बेटर रहेगा, या हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ जॉब करते हैं। तो डोमिसाइल इज़ अ बिग इशू फाइन फॉर MBBS एडमिशन। सो मुझे लगा कि हमें ये सभी स्टेट्स का आपको बताना चाहिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना पंजाब की बताई थी, तो अभी हम आज आपको हिमाचल के बारे में बता रहे हैं कि हिमाचल का डोमिसाइल क्लेम करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले तो अगर आप हिमाचल में रहते हो, वहीं पे है, आपका जॉब भी वहीं है, रहते भी वहीं हो, या आप बिजनेस करते हो, आपका बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, तो आप डोमिसाइल क्लेम कर सकते हो और आप हिमाचल के रेजिडेंट माने जाओगे। बट कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप मान लीजिए जॉब आप हिमाचल में रह रहे हो फाइन, और लेकिन आपका बच्चा बाहर किसी स्टेट में पढ़ा है, तो भी आप डोमिसाइल कैसे क्लेम कर सकते हो। तो आपको मिनिमम लास्ट 10th 11th 12th इन तीन में से किसी भी दो क्लासेस आपकी हिमाचल में होनी चाहिए। मान लो आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से लेके 9th तक पंजाब में पढ़ा है या हरियाणा में पढ़ा है, बट आपको 10th 11th 12th में से किसी भी तीन क्लासेस में से दो क्लासेस आपकी हिमाचल से भी होनी चाहिए, तभी आप हिमाचल का रेजिडेंट क्लेम कर पाओगे फाइन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम नेबरिंग स्टेट्स में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद सेकंड है, अगर आप मान लीजिए आपकी 2 साल की सर्विस है, आप किसी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में अगर आप जज हो और आप बाहर की किसी स्टेट से आए हो और आप यहाँ पे पोस्टेड हो, तो भी आप अपना हिमाचल का रेजिडेंसी क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी 11th और 12th है जो वो हिमाचल से आपकी की होनी ज़रूरी है फाइन। और अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट में हो तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस 3 इयर्स में से आप आपका कोई भी 2 साल आपकी बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे होनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है फॉर हिमाचल रेजिडेंट। और अगर आप कोई हिमाचल के रेजिडेंट हो और किसी अदर स्टेट में जॉब कर रहे हो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये जो +2 वाला क्राइटेरिया है ये एग्जम्प्टेड है कि आपने 11th 12th पंजाब हरियाणा से हिमाचल से की हुई होनी चाहिए। ये आपके लिए एग्जम्प्टेड रहेगा। बट आपकी जो जॉब है वो एटलीस्ट 3 इयर्स की होनी चाहिए, प्रीवियस 3 इयर्स फाइन। अगर आपके बच्चे ने +2 अभी किया है तो प्रीवियस 3 इयर्स की जॉब आपकी अदर देन हिमाचल है, तो आप उसको क्लेम कर पाओगे। अब एक और क्राइटेरिया, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो लेकिन आप किसी और स्टेट में जॉब कर रहे हो और आप वहीं पे स्टे भी कर रहे हो, तो भी आप अपना डोमिसाइल क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं क्लेम किया होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक यूनिवर्सिटी को एक प्रॉपर इसका एक फॉर्मेट है, एक सिस्टम है, वो हम आपको बताएंगे जब आप हमसे जुड़ जाते हो फाइन, कि वो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने यूनिवर्सिटी को सबमिट करने हैं, जिससे वो आपके बच्चे को क्लेम करवाएंगे आपका हिमाचल का रेजिडेंसी फाइन। तो अगर आप मान लीजिए पंजाब में जॉब कर रहे हो, हरियाणा में जॉब कर रहे हो, चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हो और आप हिमाचल के हो, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं ताकि आप उसको क्लेम कर पाओ। चौथा, अगर आप डिफेंस में हो, अगर आप हिमाचल में के रेजिडेंट हो और डिफेंस में जॉब करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगता। आपका बच्चा कहीं भी रह रहा है, आपका बच्चा आपके साथ है, आप अपनी ऑफशोर हो, ऑनशोर हो, आप बॉर्डर पे गए हो, जो भी है, अगर आप रेजिडेंट हो हिमाचल के और डिफेंस में जॉब करते हो, किसी भी डिफेंस में, आप आर्मी में हो, पैरामिलिट्री में हो, किसी में भी हो फाइन, तो आपका जो डोमिसाइल है वो क्लेम माना जाएगा, आपकी रेजिडेंसी क्लेम रहेगी। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो कि आपकी डोमिसाइल को आप क्लेम कर सकते हो फॉर हिमाचल रेजिडेंट। जैसे कि आपको सबको पता है कि हिमाचल में जो गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS की कट ऑफ है वो बहुत लो तक चली जाती है एज कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स। सो हिमाचल रेजिडेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना हिमाचल का डोमिसाइल क्लेम करके अपने बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल में दे, और बहुत अच्छे हिमाचल में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं
बहुत बढ़िया अब बन भी रहे हैं, जैसे IGMC शिमला बहुत अच्छा है, हमीरपुर में नया कॉलेज बन रहा है, एम्स बिलासपुर है, चाहे उसकी MCC द्वारा काउंसलिंग होती है, बट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। तो हिमाचल में अब मेडिकल का जो एक स्कोप है और मेडिकल की जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। सो जो इसको भी डोमिसाइल क्लेम करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे इस नंबर पे आप जब मर्जी हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस मैनेज करेंगे। फाइन, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम आपको वेल इन टाइम बताएंगे और आपसे सारे रेडी करवाएंगे, और जो भी आमरू यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपकी रेजिडेंसी को प्रूव करने के लिए, वो हम सब आपको बताएंगे। आप हमसे जब मर्जी जुड़ सकते हैं। नीट का आंसर की आने वाला है और 7 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें उससे पहले पहले सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने चाहिए। थैंक यू सो मच।